मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ जल्दी जल्दी, थोड़ा फास्ट मोड में। देखिए स्टूडेंट्स, ये पिछली बार हमने टॉपिक किया था मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग क्या होती है, सबसे पहला जो दिमाग में स्ट्राइक करता है क्वेश्चन वो है। तो मार्केटिंग क्या है? अगर मैं ट्रेडिशनल सेंस की बात करूं, पहले के जमाने में तो मार्केट एक जगह हुआ करती थी जहां पे लोग जाते थे और सामान खरीदते थे। तो इसको हम मार्केट बोलते हैं। आज की डेट में भी यही होता है, हमें कोई सामान खरीदना होता है तो मार्केट ही तो जाते हैं, जहाँ पे बायर और सेलर दोनों अवेलेबल होते हैं। तो मार्केट पहले के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो कई तरह की मार्केट होती थी। सामान के नाम पे मार्केट होती थी, जैसे प्रोडक्ट मार्केट। आज की भी डेट में आप देखो, सब्जी मार्केट, पीपर मार्केट, शेयर मार्केट, सबके नाम से होती थी मार्केट। ज्योग्राफिकल के नाम से भी होती है, एरिया के हिसाब से भी मार्केट बनाई जाती है, जैसे लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। तो ज्योग्राफिकल मार्केट भी कहलाती है। इसी तरह से बायर्स और सेलर्स के बेस पे भी मार्केट होती है, जैसे कंज्यूमर मार्केट, इंडस्ट्रियल मार्केट। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं गुड्स के नाम पे भी मार्केट होती है, जैसे आप देखते हो होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट में जाओगे तो सारा सामान आपको ज्यादा ज्यादा खरीदना पड़ता है, तो होलसेल मार्केट कहलाती है। तो ये सब थी। लेकिन आजकल अगर हम देखें मॉडर्न सेंस में, तो लोगों की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मार्केट बनाई गई। मतलब लोगों की डिमांड कितनी है, उसी हिसाब से हम लोगों को गुड्स को सप्लाई कर। फिर हमने पढ़ा था मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या है? मार्केटिंग एक ऐसा एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शंस है जिसके अंदर सामान को अदला बदली किया जाता है। इसमें गुड्स को एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, ये हमने पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम ब्रॉडर टर्म में कहें तो मार्केटिंग जो है ना, हमारी एक सोशल प्रोसेस है। क्या है? एक सोशल प्रोसेस है जिसके अंदर इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ पीपल जिनको जो चाहिए वो ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। और मार्केट जो है बहुत सारी चीजें ऑफर करती है सामने वाले पब्लिक को, मतलब कस्टमर को। और वो कस्टमर के लिए ऐसी चीज वो ऑफर करती है जो उसके लिए वैल्यूएबल है। और मैंने कल कम से कम 10 से 15 मिनट इसी चीज को समझाया था कि मार्केट ऑफरिंग कैसे की जाती है। जैसे सामान के अंदर कुछ नया डाल दो तो सामने वाले के लिए बहुत कीमती हो जाता है वो सामान, तो उसी को हम मार्केटिंग कहते हैं। फिर हमने इसके 4 फीचर्स पढ़े: नीड एंड वांट, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू, एक्सचेंज मैकेनिज्म। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि ये कैसे इस तरह से होता है। तो आप इसको डिटेल में देखना है तो पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, व्हाट कैन बी मार्केटेड। हम मार्केटेड किसको कर सकते हैं? देखिए, कोई भी चीज, हमने क्या पढ़ा था कि मार्केटिंग वो चीज, वो एक सोशल प्रोसेस है जिसके अंदर सामान को अदला बदली किया जाता है और जिसके लिए जरूरत है उसी को हम बेचते हैं और बेचा जा सकता है। तो कौन कौन सी चीजों को हम मार्केटिंग कर सकते हैं? देखिए यूजुअली अगर आप देखो तो प्रोडक्ट्स आर मार्केटेड। अगर आप देखेंगे ना तो प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग किया जा सकता है। अगर हम मार्केटिंग लिटरेचर में बात करें तो एनीथिंग दैट कैन बी ऑफ वैल्यू टू बायर कैन बी टर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। कोई भी सामने वाले के लिए जो कीमती चीजें होती हैं वो मार्केटिंग की जा सकती है। ठीक है, जैसे आप देखते हो कई बार फिल्म स्टार्स होते हैं, तो फिल्म स्टार्स को हम मार्केटेड किए कर सकते हैं। हो सकता है ना, फिल्म स्टार को मार्केटिंग किया जा सकता है कि नहीं क्लास? यस सर। तो जो भी चीज, सपोज करो मेरे लिए कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो मार्केटिंग की जा सकती है। जैसे सपोज करो ये फिल्म स्टार के साथ मान लीजिए मेरी फोटो लगी हुई आपने है। फोटो लगा ली। अरे ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, बस खाली समझ लो। मान लो कोई ऐसी पेंटिंग है या ऐसी फोटो है जो किसी मेरे फेवरेट स्टार के साथ लगी हुई है, या बैकग्राउंड में उसके मैं हूँ। तो इसका फायदा, ये मेरे लिए प्रोडक्ट हो जाएगा। मैं इसको महंगे दाम पे भी खरीदने के लिए तैयार हो जाऊंगा। क्यों खरीदने के लिए तैयार हो जाऊंगा? क्योंकि ये मेरे लिए कीमती है। हो सकता है ये स्टार को मैं पसंद करता हूँ, ये मेरा फेवरेट स्टार है, तो इसलिए इसके फोटो अपने घर पे रखना चाहूंगा। तो अगर मैं मार्केट में जाता हूँ और इसकी फोटो है तो मैं इसको खरीद लूंगा। और खास करके अगर बैकग्राउंड में मेरी फोटो लगी हो इसके साथ तो फिर तो मेरे लिए और कीमती हो जाएगी। तो ये मार्केटिंग की जा सकती है, इसको बेचा जा सकता है। बात समझ में आ गई सबको? तो कुल यस मिला सर। के हमने हमने ये समझा कि कोई भी सामान जो सामने वाले के लिए कीमती है वो मार्केटिंग किया जा सकता है। ठीक है, ये टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है। ये पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, इवेंट भी हो सकता है, एक्सपीरियंस भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए किसी स्टार से आप मिले और किसी ने आपकी फोटो खींच ली, किसी हीरो से मिले, या होते हैं ना पब्लिक प्लेस में, मतलब कोई बहुत नामी गिरामी पर्सन से आप मिले और उसने आपसे हाथ मिलाया और उसकी फोटो मिल गई आपको किसी और के पास। वो कह रहा है कि मैं इसको 10,000 में बेचूंगा, अब आपको वो फोटो चाहिए। तो ऐसे में आपके लिए वो मार्केटिंग हो गई। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, कई कुछ लोग भी मार्केटिंग हो सकते हैं। कई लोगों के जो है फोटो मार्केटिंग हो सकती है। इसीलिए आप देखते होंगे मार्केट में जाएंगे तो कई जो है फिल्म स्टार्स जो है उनकी मार्केटिंग हो सकती है। अब
आप मान लो मार्केट में जाओगे और सपोज करो मेरी फोटो कोई दे रहा होगा, तो आप 1 रुपए में भी नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपके लिए मार्केटिंग है ही नहीं। अगर मैं आप मेरे को जानते हो और ले सकते हो, फिर आपके लिए मार्केटिंग है। जो मुझे जानता नहीं है वो क्यों लेगा फोटो? तो खास बात ये है कि किसी इंडिविजुअल की मार्केटिंग हो सकती है, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर मोदी की मार्केटिंग हो सकती है, क्योंकि वो बहुत जाने-पहचाने पर्सन है, ठीक है? इसी तरह से प्लेस की भी मार्केटिंग होती है। आपने देखा होगा कई एरिया ऐसी होती हैं जिनकी बहुत तगड़े तरीके से मार्केटिंग किया जाता है, ठीक है? जैसे देखो आप जम्मू कश्मीर है, टूरिस्ट प्लेस है, उसकी मार्केटिंग हो सकती है, ठीक है ना? उसके वजह से बहुत सारा जो है जम्मू कश्मीर बहुत पैसा कमाता है। ताजमहल हो गया, उस बहुत पैसा कमाता है। तो ये जो है पर्सन, प्लेस, इवेंट, एक्सपीरियंस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मार्केटेड किए जा सकते हैं। तो ये समझ में आ गया क्या-क्या मार्केटेड किए जा सकते हैं? यस सर। अब देखो क्या-क्या कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट है तो मोबाइल फोन, क्लोथ्स, टीवी, इनकी मार्केटिंग हो सकती है। अगर सर्विसेज हैं स्टूडेंट्स, तो सर्विसेज में देखो क्या-क्या मार्केटिंग हो सकती है। इंश्योरेंस कंपनी की मार्केटिंग हो सकती है, हेल्थ केयर की मार्केटिंग हो सकती है, सर्विसेज की मार्केटिंग हो सकती है। जैसे डॉक्टर्स जो सर्विसेज देते हैं उनकी मार्केटिंग हम करा सकते हैं। सीए की मार्केटिंग हो सकती है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो हमें मदद करते हैं और हमें गाइड करते हैं, सर्विसेज देते हैं, तो उनकी मार्केटिंग कराई जा सकती है। ऑनलाइन ट्रेडिंग, इनकी मार्केटिंग कराई जा सकती है। तो ये सब सर्विसेज हैं जिनकी मार्केटिंग हो सकती है। इसी तरह से आइडियाज, देखो आइडियाज की भी मार्केटिंग हो सकती है। जैसे पोलियो वैक्सीनेशन, ये आइडिया है तो इसकी वैक्सीनेशन, मतलब ये आइडिया है तो इसकी मार्केटिंग हो सकती है। तो अब जैसे बताइए इंडिया में पोलियो वैक्सीनेशन कौन कराता है? किसने पोलियो वैक्सीनेशन कराने के लिए पूरा जिम्मा उठा लिया है? बताएंगे? माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं, कौन? बिल गेट्स? यस सर। हाँ, बिल गेट्स ने देखो जो है इंश्योरेंस करा रखा है पोलियो वैक्सीनेशन का। वो और मिलिंडा गेट्स दोनों ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो दोनों जो है इन्होंने बोला है कि हम मार्केटिंग कर, अब वो हम करेंगे। इंडिया के अंदर जितना भी पोलियो का वैक्सीनेशन होगा सारा खर्चा हम भरेंगे। तो ये मार्केटिंग है, इसकी आप मार्केटिंग करा सकते हो बकायदा। इसकी आप फोटो जैसे जो भी वैक्सीन लेगा उसको बता सकते हो कि इस ओनर ने कराया, तो इससे मार्केटिंग होती है। आपकी नजर में वो ओनर की वैल्यू बढ़ जाती है और वो कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है आपकी नजरों में। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये जो कोरोना की वैक्सीन लग रही है, कोरोना की, एक मिनट, कोरोना की जो वैक्सीन लग रही है, इसका 1/4 हिस्सा कौन पे कर रहा है बताइए? गूगल। गूगल ने कर रहा है या माइक्रोसॉफ्ट ही कर रहे हैं? बिल गेट्स ही तो कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स, ठीक है, यही दोनों पे कर रहे हैं। तो अभी क्या है, आप देखेंगे जब भी आप सर्टिफिकेट लोगे ना, तो लास्ट में नीचे में लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा रहेगा। तो सारा पैसा गवर्नमेंट नहीं दे रही है, ठीक है? हर 4 में से एक वैक्सीन का पैसा बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स दे रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि फोटो आपको बड़ी बड़ी प्रधानमंत्री जी की मिल जाएगी या हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोगों की मिल जाएगी, लेकिन इसमें मेन ये लोग भी पैसा पे करते हैं। तो इससे क्या होगा, इनकी रेपुटेशन बढ़ती है। तो ये मार्केटिंग करा रहे हैं, आपकी नजरों में अच्छा बन रहे हैं। तो ये भी चीजें, जो आपके दिमाग में कोई आइडिया आती है तो वो भी आइडिया मार्केटिंग करवा सकती है। समझे? यस सर। इसी तरह सर से वो जो पर्सन। आपने लक वाला हाँ कहा था, जो किसी को लकी लगेगा तो वो ले लेगा तो इससे मार्केटिंग हो जाएगी। तो सर जैसे अगर किसी चीज को ऐसे दिखा दिया जाए कि ये सबके लिए लकी है, सर जैसे वो हाँ, लाफिंग है, हाँ, तो सर उससे तो कौन सा एग्जाम्पल बताना? लाफिंग बुद्धा है ना सर, वो है, वो अच्छा कहते अच्छा, हाँ हाँ, तो सर ठीक है। ये तब तो इससे काफी ज्यादा वो किया जा सकता है, मतलब कोई किया करती है, मिथ मार्केटिंग फैला हो। दिया जाए अगर झूठ। लाफिंग बुद्धा का तो मार्केटिंग है ही। लोग खरीदते ही इसीलिए हैं कि उनका लक उनके साथ आ जाए। आपने भी घर में रखा हुआ है क्या? नहीं, सुना है। सुना है? तो मार्केटिंग है, तभी तो सुना है आपने। यही तो मार्केटिंग है, ठीक है? तो पर्सन्स का भी मार्केटिंग हो सकता है। जैसे आप देखो प्रधानमंत्री मोदी जी का कितना तगड़ा मार्केटिंग हुआ, पूरा इलेक्शन ही जीत गए वो। उनका नाम का बहुत ज्यादा मार्केटिंग कराते हैं, बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं। और अभी आप देखो वैक्सीन लग रही है जो, तो मार्केटिंग हो रही है इसकी। आपके पास जो प्रूफ आया होगा, आप देखना पेरेंट्स ने आपके लगवाया है, तो उसका जो आता है ना वो प्रूफ,
आपके फोन में आता है ना मैसेज, उसमें देखना जो पीडीएफ बन के आती है उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो है, तो इसको मार्केटिंग आप करा सकते हो, इससे फर्क पड़ता है, आगे चल के इसका बेनिफिट नहीं और आपके लिए ये वैल्यूएबल हो जाए। इज इट क्लियर? मैं ये कह रहा था बैड प्रैक्टिस से भी की जा सकती है ना लोग। मार्केटिंग हाँ एग्जांपल जैसे वही सर कि मतलब कि ऐसा मिथ फैला दिया जाए कि ये चीज लोगों के लिए लकी है और लोग ऐसे लेने लग जाए, मतलब कुछ ऐसा बिलीफ दिला दिया जाए। देखो ऐसा है, ये अब तो होता ही है सर, कई चैनल से भी दिखाते हैं ये ताबीज ले लो आपको कर दो बोला। पांच तो आइडियाज हैं, दीज आर आइडियाज, इफ यू हैव सम आइडियाज लाइक दैट स्टार्टअप डेफिनेटली हैव मार्केटेड देयर, मार्केटेड आप कर सकते हो, आप फैला दो, लोगों में मिसकंसेप्शन डाल दो तो लोग उसको प्रोडक्ट को खरीदने लगेंगे, तो ये तो एक आइडियाज में आ जाएगी ना। इसी तरह से किसी आदमी को चमका दो, बोलो भाई एकदम जबरदस्त है, तो मार्केटेड हो सकता है, मार्केटिंग हो सकती है उसकी। प्रोडक्ट की तो मार्केटिंग पहले से ही होती है, सर्विसेज की मार्केटिंग पहले से ही होती है। फिर हम बात करेंगे प्लेस की, क्या प्लेस की मार्केटिंग हो सकती है? आंसर है हाँ। आपने देखा होगा कई जगह ऐसी होती है जिनकी बहुत तगड़े से मार्केटिंग होती है, जैसे आप देखो इंडिया में बहुत सारे जो ऐसे एरिया हैं जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं घूमने के लिए, क्योंकि उसकी मार्केटिंग अच्छी हो रखी है, लोगों के दिमाग में भर दिया जाता है कि भाई यहाँ पे बहुत जबरदस्त एरिया है, घूमोगे तो मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया लगेगा, तो मार्केटिंग है। अब गांव की मार्केटिंग नहीं होती है तो गांव में कोई जाना नहीं चाहता है कि नहीं? नहीं तो गांव में भी तो घूमने के लिए है, नदियां हैं, क्यों? है कि नहीं? गांव जाते हो तो सब मिलता है कि नहीं घूमने के लिए चीजें? सर आप तो गंदे हो रखे बिल्कुल। अरे तो जा चुकी हूँ। हरियाणा के गांव नहीं बोल रहा हूँ, ये हरियाणा के गांव तो शहर जैसे हैं, पता ही नहीं चलता है गांव है कि शहर है। मैं एकदम प्योर गांव की बात कर रहा हूँ, प्योर गांव, थोड़ा सा अलग सा feel, ठीक है? मतलब राजस्थान के गांव में गए हो? कोई बच्चा है राजस्थान का? चलिए ठीक है, अगर नहीं गए हो तो मैं बता रहा हूँ, मैं गया था मैच खेलने, हम जाते थे राजस्थान में, तो एक बार गए मैच खेलने तो 2-3 प्लेयर कम पड़ गए, तो ये हुआ भाई बुलाओ, पता चला पूरा गांव ही घूम लिया, 8-9 घर मिले बस। उन्होंने बोला बड़ा लड़का तो कोई है नहीं भाई, टीम अब दूसरे गांव से बुलाना पड़ेगा। मैंने कहा यार ये गांव है कि क्या है? तो कई बार ऐसी चीजें मिल जाती हैं, मतलब आप देखो, तो अगर आप छोटी एरिया में भी जाओगे तो कई चीजें मिल जाएंगी जहाँ आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें पता चलेंगी, बहुत यूनिक दिखता है, लेकिन अगर उसकी मार्केटिंग नहीं होगी तो लोगों को पता ही नहीं होगा। बेसिकली मार्केटिंग क्या होती है? ऑफरिंग टू द इंडिविजुअल्स, मतलब कुछ ऐसा करो कि सामने वाले की नीड लगे कि भाई हाँ ये मेरे को देखना है। अब जैसे आपने देखा होगा ना, कई जैसे धाम होते हैं, तो आपके पेरेंट्स कहते हैं ये वाले धाम में जाने की सोच रहा हूँ, या कहीं मंदिर होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो होता है ना दिमाग में कि ये मंदिर जाना है आज नहीं तो कल, कभी ना कभी, तो ये मार्केटिंग का एक तरीका है, प्लेस का भी मार्केटिंग किया जा सकता है। ठीक है? जैसे देखो मुस्लिम्स हैं, तो मुस्लिम्स कहाँ जाना पसंद करते हैं? हर एक मुस्लिम की एक इच्छा होती हज है ना, हज, तो वो भी पिलग्रिम है। और हिंदू की, तीर्थ हिंदू कहाँ जाएंगे? तीर्थ। केदारनाथ, कौन कौन से तीर्थ? वही केदारनाथ बद्रीनाथ। वैष्णो देवी। केदारनाथ, बद्रीनाथ और वैष्णो देवी। वैष्णो देवी और रामेश्वरम। अमरनाथ, वैष्णो देवी, अमरनाथ और, चलिए ठीक है पता कीजिए, ठीक है? चार धाम अलग आपका है, जाना है क्या? वैष्णो देवी नहीं है, चार धाम अलग अलग हैं, ठीक है? वैष्णो देवी तो मंदिर है। चलिए, ओवरऑल हर एक हिंदू को अपने लाइफ में पहुंचना चाहिए ऐसा कहते हैं। अब पहुंचे ना पहुंचे अलग बात है, तो दैट कैन बी मार्केट, तो पिलग्रिम्स की जो जगह है इनको मार्केटिंग एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में बोल देगा इनमें से कौन सा मार्केटेड किया जा सकता है, और चार ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा, तो इनको नोटबुक में नोट कर लेना, प्रोडक्ट का हो सकता है, सर्विसेज का, आइडियाज का, पर्सन्स का और प्लेस का, याद रहेगा। आगे देखो, Yes, sir. एक्सपीरियंस का भी मार्केटिंग हो सकती है, जैसे एक सेलिब्रिटी के साथ आपने लंच किया, माउंटेनियरिंग की, तो आपके लिए ये मार्केटिंग होगी, ठीक है? आपने देखा होगा ना कई लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, एक्सपीरियंस, किसी सेलिब्रिटी के साथ मिलते हैं तो सेल्फी खींच लेते हैं, और उस सेल्फी को अपने व्हाट्सएप के उस पे लगा देंगे, क्या बोलते हैं उसको? अरे ये, Status. हाँ स्टेटस में डाल देंगे बस, और एकदम खुश रहेंगे उस दिन, पे ऐसे लगेगा जैसे फूले नहीं समाएंगे बिल्कुल।
तो ये होता है मार्केटिंग, ये मार्केटिंग करते हैं कई कई लोगों को मैंने देखा है। जैसे क्या होता है कि सेल्फी ले लेंगे और सबको दोस्तों को बताएंगे, फेसबुक पे डाल देंगे, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाएंगे, भाई इनके साथ मैं मिला हूँ। और कई लोगों की आदत होती है नेताओं के साथ फोटो खिंचवा के उसको अपलोड कर देंगे, तो दूसरों को एकदम धौंस हो जाती है, भाई ये तो फाइनेंस मिनिस्टर को जानता है, ये तो प्राइम मिनिस्टर को जानता है। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस को भी आप मार्केटिंग करा सकते हैं। कई जगह देखा होगा आपने, ऑफिस में बड़े बड़े उनके साथ अपनी फोटो खिंचवा के, और कई लोग अपने ऑफिस में सर आपकी आवाज कट गई। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? एम आई Yes, ऑडिबल? sir. लेट मी नो। स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है आप Yes, sir. तक? ठीक यस है, सर। आ रही है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं यही कह रहा था बेटा कि एक्सपीरियंस को भी हम मार्केटिंग करा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसी एक्सपीरियंस है जिसमें आप किसी से मिले हो इस तरह से, तो उसकी मार्केटिंग हो सकती है। एक और है इवेंट। इवेंट की भी मार्केटिंग हो सकती है क्या? जैसे स्पोर्ट्स इवेंट, फैशन शो, हॉर्स रेस, फिल्म फेस्टिवल्स, इनकी मार्केटिंग कैसे होती होगी, बताएगा कोई? सर किसी सेलिब्रिटी को बुला लिया। हाँ, कैसे? फैशन शो में? चलो मैं बता रहा हूँ, सर देखो। स्पोर्ट्स इवेंट्स में जैसे किसी बड़े उसको बुला कोई इससे अवार्ड दिला देंगे। हाँ, तो कई बार क्या होता है, स्पोर्ट्स इवेंट्स में मार्केटिंग कराया जाता है। बड़े बड़े जो कंपनियां हैं वो अपना एडवर्टीजमेंट वगैरह लगा देती हैं, तो उससे क्या होता है, स्पोर्ट्स इवेंट्स की मार्केटिंग अच्छी खासी हो जाती है। स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा है कि नहीं? हट गया सर। अच्छा, स्लाइड हट गई है, चलो मैं कर रहा हूँ, एक मिनट, सही कर रहा हूँ। वही मैं देख रहा था ना स्लाइड, एक सेकेंड। कर रहा हूँ बेटा सही इसको। स्क्रीन दिखनी चाहिए ना, स्क्रीन दिख नहीं रही थी। हाँ, आप बताना मुझे अब दिख रही है क्या? ठीक है, अब दिख रही है? Yes, sir. यस। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इवेंट्स को कराया जा सकता है। इवेंट्स में देखो, स्पोर्ट्स इवेंट्स, फैशन शो, हॉर्स रेस, फिल्म फेस्टिवल्स, ये सब। तो मैं फैशन शो का बताता हूँ। स्पोर्ट्स इवेंट्स का तो सबको पता है। जैसे आप बहुत बड़े शोरूम के मालिक हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा फैशन शो में क्या करते हैं, नए नए ड्रेस, अलग अलग तरह के ड्रेस लॉन्च होते हैं, और मेल और फीमेल दोनों पहन के उसको रैंप पे घूमते हैं। तो वहां पे आपको क्या लग रहा है, हमारे जैसे दर्शक बैठे रहते हैं? तो आंसर है नहीं। वहां पे कौन लोग होते हैं? जो प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोग हैं। तो वो जो फैशन डिजाइनर्स होते हैं ना, जो रैंप पे वॉक करते हैं, वो वाले ड्रेस पहन के जब वॉक करते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि कैसा लुक आ रहा है इसका। तो उनको आइडिया हो जाता है कि ये फैशन चलेगा कि नहीं चलेगा मार्केट में। तो फिर वो लोग एक, उनके पास रजिस्टर टाइप का होता है, डायरी, उसमें वो नोट करते रहते हैं कोड नंबर, कि इतना ऑर्डर करना है, इतना ऑर्डर करना है। तो बड़े बड़े शोरूम्स वाले वहीं पे होते हैं, और वो लोग सीधा सीधा ऑर्डर करते हैं, और बहुत सारा माल जो है सप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो जब पहली बार कोई नया ड्रेस लॉन्च होता है, तो हेजिटेशन होती है कि पता नहीं कैसा दिखेगा, कैसा लगेगा, और दुकान वाले जल्दी उसको खरीदना नहीं चाहते। तो फैशन शो में इसी को मार्केटिंग किया जाता है। इनको पहना के और चलने की स्टाइल देखते हो ना, बहुत जबरदस्त स्टाइल में चलेंगे, मेल और फीमेल दोनों ही। तो एकदम धांसू सा लुक आता है, तो देखने वाले को लगता है भाई अगर ये किसी ने पहन लिया तो एकदम भयंकर सा लगेगा रोड में, एकदम सब इसी को देखेंगे, वो प्रोडक्ट खरीद लेता है, यानी कि ड्रेस वगैरह खरीद। आ गया समझ में? तो क्या ये मार्केटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ये बताइए हो रही है सर। क्लास। इसी को बोलते हैं मार्केटिंग करना। ठीक है, इसी तरह से हॉर्स रेस होता है। हॉर्स रेस के अंदर भी इवेंट्स कराए जाते हैं, तो इसमें मार्केटिंग कराई जाती है प्रोडक्ट्स की,
बड़े बड़े लोग आते हैं, बुलाए जाते हैं, तो इस तरह से होता है। फिर आ जाते हैं हम आगे इंफॉर्मेशन। देखिए इंफॉर्मेशन की भी मार्केटिंग होती है। जैसे आप देखो इंफॉर्मेशन में टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, टीवी चैनल के रेटिंग दिए जाते हैं, ये भी मार्केटिंग है। आप आजकल न्यूज देखते होगे तो आप देखते होगे हमारा चैनल नंबर 1 है पिछले हफ्ते का, ऐसे आता है ना न्यूज चैनल, सब अब नंबर 1 में क्लेम करते हैं कि सबसे ज्यादा देखा गया चैनल जी न्यूज, सबसे ज्यादा देखा गया चैनल आज तक, ऐसे आता है कि नहीं आता है क्लास? आता है सर। आज ऐसे तक आएगा का। प्राइम टाइम, प्राइम टाइम का नंबर 1 चैनल प्राइम टाइम हमारा है, तो ऐड नीचे लिखा हुआ आता है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे होते हैं, इसको भी मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि कस्टमर को ऐसा फीलिंग होता है कि भाई मैं सही चैनल पे बैठा हूँ और सब कुछ एकदम एक नंबर का चैनल है, इससे बढ़िया कोई इन्फॉर्मेशन देगा ही नहीं, जबकि वो लोग मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन की भी मार्केटिंग हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर देखो कई बार कंपनियां कम्युनिकेट करती हैं, जैसे फिलिप्स क्या कहती है, लेट्स मेक थिंग्स बेटर, ये फिलिप्स का नारा है, लेट्स मेक थिंग्स बेटर। तो इससे क्या हो रहा है, कम्युनिकेट कर रहे हैं सामने वाले से कि चलिए ये बढ़िया सामान बनाते हैं, तो आपको अटैचमेंट हो जाएगा, मार्केटिंग हो जाएगी फिलिप्स कंपनी के साथ। कहाँ की कंपनी है फिलिप्स? हाँ स्टूडेंट्स, बेटा कहाँ की कंपनी है फिलिप्स? आवाज आ रही है? नीदरलैंड्स की है। सर नहीं। कहाँ? नहीं पता, पता करना। नीदरलैंड सर, नीदरलैंड। पक्का? देख लो हाँ तुम, सर, हवा हवा में मत मारो। चेक करूं? हाँ सर, चेक करके बताएं। अच्छा चेक भी कर लिया है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत स्मार्ट हो फिर तो तुम। फिर क्या देखो, ठीक है आगे देखते हैं। अब देखो ये तो हो गया, तो कौन बच्चा मुझे बता रहा है क्या क्या चीजें मार्केटिंग हो सकती है? देखो जरा किसने ध्यान से सुना है। सर प्लेस। हाँ बस एक ही और पता है? आइडियाज। आइडिया है, पूरी क्लास मिलके बता दे, चलो मान जाऊंगा। दो हो एक्सपीरियंस। गए, 2 हो गए, तीसरा बताओ। सर प्रोडक्ट। एक्सपीरियंस। प्रोडक्ट हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, 4 हो गए, पांचवा तो सर्विसेज। सर्विसेज हो गए, ठीक है, और पर्सन। पर्सन हो गया, और इवेंट्स, आइडियाज। ऑर्गेनाइजेशन, हो गया, और इवेंट्स, हम्म इंफॉर्मेशन। इवेंट। इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो पूरी क्लास अटक रही है तो क्या होगा देश दुनिया में। ये सारे इवेंट्स हो गए, सारे हो गए। प्लेस का किसी ने यस नहीं बताया था, बता दिया, चलो ठीक है, तो फिर हो गए सारे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं अगला, मार्केटर और सेलर। मार्केटर कौन है और सेलर कौन है, या दोनों को सेम ही कहते हैं, पढ़ेंगे इसमें। देखो मार्केटर रिफर्स टू एनी पर्सन हु टेक्स अ लीड रोल इन द प्लेसेस ऑफ एक्सचेंज। मार्केटर कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो लीड रोल प्ले करे, मतलब नॉर्मली ही इज द सेलर। तो मार्केटर कोई भी पर्सन होता है जो सेल करता है गुड्स, तो हमेशा जो लीड रोल प्ले करता है वो तो सेलर ही करता है ना। तो मार्केटर कौन होता है, वो पर्सन होता है जो सामान को बेचता है, ठीक है। अब देखो, कंज्यूमर सीक सेटिस्फैक्शन बाय कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वेयर एज मार्केटर प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन बाय ऑफरिंग प्रोडक्ट। देखो कई बच्चों को ये लगता है कि मार्केटर और सेलर एक ही है, तो आंसर है नहीं। देखो मार्केटर कोई भी वो पर्सन होता है जो सामान को बेचता है और सामने वाले पर्सन को सेटिस्फाई करता है, प्रोडक्ट्स में नए नए ऑफरिंग देके, तभी जाके हम बोलेंगे कि मार्केटर है, ठीक है। अगर कोई पर्सन जबरदस्ती किसी के ऊपर थोप रहा है कि ले भाई खरीद, और वो खरीदने के बाद अपना सर पटक रहा है कि यार क्या हो गया, बर्बाद हो गया, मुझे तो ठग दिया है, तो फिर वो मार्केटर नहीं कहलाएगा, फिर वो सेलर कहलाएगा। तो आज की डेट में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि कंज्यूमर जो है जब सेटिस्फाई होता है किसी सामान को लेके या सर्विसेज को यूज करके, तभी जाके वो सामान को खरीदता है। तो मार्केटर वो पर्सन होता है जो सामने वाले पर्सन को सेटिस्फाई कर दे, तभी जाके वो मार्केटर कहलाता है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, मार्केटर्स का काम क्या है, देखो आजकल क्या हो रहा है कि मार्केटर्स जो है ना, ये नए नए आइडियाज के साथ आते हैं, ठीक है। वो पता करते हैं कि कंज्यूमर किस तरह के सामान पसंद करते हैं, ठीक है, और उसी तरह के सामान को मार्केट में आजकल लाया जाता है। अब ये देखो, इसको देख रहे हो,
इतना सारा सामान है, आराम से अपना यहीं इसमें भर दो और ऑन कर दो, पूरा धो धा के सुखा के सब रेडी करके दे देगी वॉशिंग मशीन। ऐसी है ना वॉशिंग मशीन जो सब कुछ एकदम फाइनली पूरा करके दे देती है सुखा उखा के कपड़े, या नहीं है? Yes, sir. ठीक है, तो मार्केटरों ने ये देखा कि लोग आजकल की औरतें आलसी होती जा रही हैं, काम नहीं करके खुश हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई, और दूसरी बात मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि आजकल की वुमेन्स वर्किंग वुमेन्स हो गई हैं, तो दे डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम पहले इतना, तो इसीलिए उनके टाइम को बचाने के लिए, उनके नीड्स को समझते हुए ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं मार्केट में, ऐसी वॉशिंग मशीन आ रही है जिसमें उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। कपड़ा डाला, पाउडर वाउडर जो भी डालना है इसमें डाल के और ऑन कर दो, टाइमर लगा दो, अपने आप ये धो धा के सुखा के और फिर रेडी कर देंगे, प्रेस भी कर देते। ऐसी भी वॉशिंग मशीन मिलेंगी जो प्रेस करके भी देती है, ऐसा ही है क्या? यस सर। कहाँ है? कौन सी वॉशिंग मशीन है जो No, प्रेस कर sir. देती है? सुदर्शन, कौन सी वॉशिंग मशीन है? तुम खाली हाँ बोलते रहोगे क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे भी सर। तो पता करना, गूगल पे है बनाने वाले ऐसा। सर बनाते हैं। अरे सब बना हुआ है भाई, प्रेस करने वाली वॉशिंग मशीन भी है, क्या बात कर रहे हैं? आयरन करके देती है। नहीं है सर। अच्छा, तो आप अभी क्लास ओवर हो जाएगी तो नेट पे ढूंढ लेना, ठीक है? तब तो तसल्ली हो जाएगी। सर एक बार आप ही ढूंढ के दिखा दो। अभी ढूंढूं? यस सर, Yes, आप कह sir. रहे हो इतना है तो। ये प्रूफ करके दिखाओ। कुछ काम आप लोग भी तो करो ना, मैंने अब बता दिया कि है। अब आपका काम है ढूंढना कि कौन सी वॉशिंग मशीन है, उस कंपनी का नाम पता करो, उसकी कॉस्ट प्राइस पता करो, पेरेंट्स से बात करो, उनको कन्विंस करो कि मम्मी को कि भाई ऐसा भी है, आपको प्रेस नहीं करना पड़ेगा, तैयार हो जाएंगे घर वाले। 5 रुपए लगते हैं। सर स्वैश नाम की एक वॉशिंग मशीन है। देखो, एक बच्चे ने ढूंढ निकाला, अब तुम लोग कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। पढ़ा होगा कहीं तभी तो बता रहा हूँ। हाँ बेटा, क्या नाम है? स्वैश, स्पेलिंग बोलो। SWASH। हाँ, तो बस बता तो दिया इसने। चलो थोड़ा तसल्ली भी कर लेते हैं, मार्केटिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो। हाँ, स्पेलिंग फिर बोलो। WASH। एक मिनट। ये यस सर। भैया पाउडर ना निकल जाए बस, बाकी तो ठीक। देख लो, ये रही, पता कर लेना आप खुद, ठीक है? Trash doesn't actually wash clothes, ये तो तुमने कुछ और ही ढूंढ निकाला। Instead it freshens them and smooth wrinkles and restores their shape so that lightly worn clothes are ready for another outing without taking a deter to dry cleaner। चलो ठीक है, काफी हद तक वही काम कर रही है ये आपके कपड़े सर, को धोती नहीं। है। क्या? ऐसे नाम की भी है। ठीक है, तो ये मैं तभी तो कह रहा हूँ, ये अब आप लोग ढूंढो ना, आप लोगों का काम नहीं, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया है, ठीक है? तो मार्केटर यही तो करते हैं। मार्केटर का काम क्या है? मार्केटर का काम ये है कि मार्केट के अंदर नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस करो, पता लगाओ कि लोग कैसे सामान पसंद करते हैं और ऐसे सामान उनको ला के दो, ठीक है? चलो मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। आपको क्या लगता है ये जो बिलियनियर्स हैं, जैसे कि बिल गेट्स, जैसे कि मुकेश अंबानी हैं, और बाकी के जो बिलियनर्स हैं, ये आपको क्या लग रहा है ये कहाँ से परचेज करते होंगे? ये क्या फ्लिपकार्ट और अमेजोन और इन सब से खरीदते होंगे क्या सामान, या इनके लिए कोई अलग से साइट होगी? तो ये अपना बोलो। बनवाते होंगे इन्हीं की कंपनी। इनके लिए बेटा अलग से साइट है, ठीक है? अलग से, जैसे आपके लिए और हमारे लिए है ना, वैसे ही इनके लिए अलग से साइट है, ये लोग खरीदते हैं सामान। 1 करोड़ से नीचे का तो सामान खरीदते नहीं है ना, इनको फिर खराब लगता है, लाखों में रुपए का सामान रहता है इनमें। तो ये लोग, इनके पास इतना टाइम नहीं है कि हमारी तरह इसमें बिजी रहें, तो ये लोग, इनके लिए अलग से मार्केटर्स ने देखा कि भाई ऐसे लोगों के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए भी सोशल साइट्स हैं जहाँ पे ये लोग ऑर्डर करते हैं, जैसे प्राइवेट जेट मिल जाएगा, ठीक है? बड़े बड़े मतलब बहुत महंगे महंगे सामान मिल जाएंगे, जो चाहे वो मिल जाएगा यहाँ। पता करना, क्लास ओवर हो जाएगी तो कौन सी साइट, सर ठीक है? ब्रांड से तो खरीदते होंगे, साइट बेशक अलग हो। तो ब्रांड्स खरीदते हैं तो आप उस पे सब्सक्राइब ही नहीं कर पाओगी। जो ये खरीदते हैं
क्या बोलते हैं ये, ई बिजनेस बोलते हैं ना, ई कॉमर्स। तो लिख के देखता हूँ एक बार, मैं खुल जाए तो। वैसे होता जरूर है, ये पता है मुझे, ई कॉमर्स फॉर बिलियनर्स। ये लो, ये तो कुछ अलग ही खुल रहा है। चलो ठीक है, आप पता करना कौन सी है, ठीक है। सर zoom.com है शायद। कुछ इसी तरह का है, बस है जरूर, ये पता है मुझे, नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ा था। ये जितने भी बड़े बड़े बिलियनर्स हैं वहीं से खरीदते हैं, इनके पास इतना फालतू ठलुआ टाइम नहीं है कि हमारे और आपकी तरह ही छोटे मोटे साइटों से खरीद। और ना ये, अब मान लो उन्हें जेट फाइटर चाहिए, वो जेट प्लेन चाहिए प्राइवेट, तो ये मिल जाएगा अमेजोन पे। नो सर। इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो ये लोग, पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कई लाख तो इसके सब्सक्रिप्शन के ही लगते होंगे, और इनको एकदम स्पेशल वो दिया जाता है। और जैसे ये ऑर्डर करेंगे, हो सकता है तुरंत पहुंचाया जाता हो कुछ स्पेशल तरीके से। तो इनका अलग वे है डील करने का, आप पता करना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट पे आ गए हम लोग। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए। मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्योंकि टॉपिक का नाम हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न्ड विथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स वांट। देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, वो सारे एक्टिविटी जो मार्केटिंग से संबंधित, जो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए की जाए। तो कोई भी ऐसा काम जो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है, चाहे उसके लिए प्लानिंग करना पड़े, चाहे उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़े, चाहे डायरेक्टिंग करना पड़े, चाहे कंट्रोलिंग करना पड़े, तो उसको हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले चूजिंग अ टारगेट मार्केट। सबसे पहले आपको टारगेट मार्केट चूज करना पड़ेगा। कैसे? जैसे मान लो कि आपको, अगर मान लो मेडिकल इक्विपमेंट आपको बेचना है, तो आप कहाँ बेचोगे मेडिकल इक्विपमेंट, कोई बताएगा मुझे? स्कूल में बेचेंगे क्या? क्या सर? अगर हॉस्पिटल में बेच। हॉस्पिटल में बेचेंगे। भाई अगर मान लो किसी कंपनी को बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट बेचने हैं, ठीक है, मेडिकल के सामान, तो वो स्कूल थोड़ी ना जाएगा बेचने के लिए, वो तो हॉस्पिटल ढूंढेगा। तो यही चीज बताया गया है। सबसे पहला काम ये है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, कि आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपको कौन सा सामान बेचना है, और इस सामान की डिमांड आती कहाँ से है। जब आपको पता चल जाएगा कि इस सामान की डिमांड यहाँ से आती है, तो जाके आपको वो प्रोडक्ट वहां पे प्रोवाइड कराना पड़ेगा। आप किसको टारगेट करेंगे? आप टारगेट करेंगे हॉस्पिटल को, आप टारगेट करेंगे डॉक्टर्स को, क्योंकि ये लोग जो है हॉस्पिटल्स वगैरह में इक्विपमेंट्स इनको चाहिए हो। इसी तरह से अगर किसी पब्लिशर को बुक बेचनी है, तो वो किसको टारगेट करेगा स्टूडेंट्स? बुक स्कूल्स। स्टोर। कॉलेजेस, स्कूल्स। देखो, ये कह रही है, तमन्ना कह रही है बुक्स को टारगेट करेगा, बहुत बढ़िया। मतलब किसी को बुक बेचनी है, पब्लिशर को, तो वो किसको टारगेट करेगा? टीचर को टारगेट करेगा, टीचरों से बात करेगा कि सर हमने एक नई बुक निकाली है, आपको हम फ्री सैंपल दे रहे हैं, इसको आप पढ़ के देखिए, अगर अच्छा लगता है तो बच्चों को सजेस्ट कीजिए प्लीज, बच्चों को बोलिए पढ़ने के लिए, अगर आपको अगर अच्छी लगती है तो, या इसमें से आप पढ़ के देखिए, कोई और कमियां हैं या कोई इस तरह के आपके सजेशंस हैं तो हमें प्लीज बताइए। तो इस तरह से हो सकता है। स्कूल्स को हो सकता है, स्कूल्स में जाते हैं, लाइब्रेरी वालों को दे देंगे, स्कूल्स में लाइब्रेरी में रखवा देंगे, बच्चे लाइब्रेरी में आएंगे तो बुक्स पढ़ेंगे, देखेंगे यार ये तो अच्छी बुक है, फिर वो लोग खरीदना शुरू कर देंगे। कॉलेजेस को कांटेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटीज को कांटेक्ट करेंगे। ऐसे ही होता है ना। सर ये तो एडवर्टाइजिंग यस हुआ। सर। अब देखो, ये चूजिंग और टारगेट मार्केट, ठीक है। आप, अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो आपको पहले टारगेट चूज करना पड़ेगा कि कहाँ वो बेचना चाहते हो, कौन से वो लोग हैं जिनको ये जरूरत है, कौन से लोग आपके प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, बेच सकते हैं, या फिर मदद कर सकते हैं, तो उन्हीं लोगों को आप बेचो। अब आप, पता लगा बुक्स बेचनी है, आप चोरों को थोड़ी ना टारगेट करोगे, चोर थोड़ी ना पढ़ेगा। चोर को आप बुक्स दोगे, वो फाड़ के फेंक देगा, बोलेगा भाई किसी काम की नहीं है, ठीक है। सर वो बेच ऐसे देगा ना। कहाँ बेच देगा यार। कनाडा एक एक देश है, कनाडा जानते ही हो आप। कनाडा में बुक्स पता है बाहरी रोड पे ही रखी रहती है। जो वहां पे मैं पढ़ रहा था, वहां पे जो मार्केट होती है ना बुक्स की, जैसे दिल्ली में है हमारे,
तो शाम को जैसे वो सामान वामान बेच लेते हैं ना, तो ऐसे ही खुला छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ इंडिया में बेच छोड़ के चले जाएं तो अपनी क्लास के सारे बच्चे पहुंच जाए लेने के लिए, वहां पे कोई नहीं जाता लेने। क्यों? क्योंकि उनका मानना ये है कि चोरी जो करता है वो पढ़ता नहीं है कभी, तो चोर चोर को किताब से कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए वो खरीदेगा नहीं, मतलब वो चुराएगा नहीं। और रही बात एडुकेटेड की, तो एडुकेटेड चोरी करेगा नहीं बुक। हाँ, अगर उसको ऐसा ही है तो पढ़ ले अपना लेके, और वहां पे फिर तो ऐसा उनकी थिंकिंग है। इंडिया में एक्सेप्शनल केस है, इंडिया में तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना? या इंडिया में भी ये चल जाएगा? इंडिया में भी सर एक जगह है ना जहाँ पर वो घरों में ताला नहीं मारते। ये बात तो सही कह रहे हो। कौन सा राजस्थान है? पता नहीं एक सर, है तो सही सही है। क्या ऑलवेज ओपी। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं चूजिंग अ टारगेट मार्केट, हमने पढ़ लिए। तो सबसे पहले मार्केटिंग करने के लिए आपको टारगेट ढूंढना पड़ता है, टारगेट मार्केट। दूसरा है क्रिएट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। क्या है कि मार्केटिंग अगर आपको करना है, दूसरा प्रोसेस है कि आपको ना डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपके कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो। तो आप अपने प्रोडक्ट में कुछ भी ऐसा करो जिससे कि आपका कस्टमर सेटिस्फाई होता रहे। जैसे आपने देखा होगा, आप फोन खरीद लेते हो तो उसके अपडेट्स आते रहते हैं कि नहीं आते रहते? यस सर। तो ये आपकी डिमांड को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रिएट अ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। कुछ ऐसा कर दो प्रोडक्ट में जिससे कि सामने वाला प्रोडक्ट को और खरीदे। एग्जांपल के लिए जैसे मोबाइल फोन है, पहले मोबाइल फोन में हम सिर्फ बात करते थे, फिर बाद में रेडियो आ गई। रेडियो में बाद में हमें पता चला यार रेडियो गाना वाना सुनने में अच्छा रहेगा, न्यूज सुन सकते हैं। फिर बाद में क्या हुआ, ऐसे करते करते इतने सारे आजकल सिस्टम आ गए हैं, आप इसमें गूगल चला सकते हो, वेबसाइट चला सकते हो, मूवीज देख सकते हो। तो हर चीज की फैसिलिटी है, तो इसीलिए आपको ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगा है और आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। आज आप नया मोबाइल फोन खरीद के लाओ, 6 महीने के बाद दिमाग में आता है काश 6 महीने बाद में फोन खरीदता है और नए नए फीचर्स के साथ फोन आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर डिमांड क्रिएट कर रही है कंपनियां। तो ऑटोमेटिक कई कई बच्चे तो ऐसे रहते हैं, अपनी क्लास के कई ऐसे होंगे जो भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे कि हे भगवान फोन जल्दी से खराब हो जाए, फिर नया वाला लूंगा, है ना? क्योंकि पेरेंट्स बोल देते हैं कि पहले इसको खराब तो होने दे तब तो खरीदेगा नया। तो कई बार स्टूडेंट्स भी अंदर से ही सोचता है चलो खराब हो जाए जल्दी से, फिर नया खरीदेंगे नए फीचर्स वाले। ऐसे ही है ना? तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक खास फीचर है, ठीक है, प्रोसेस है जिसमें डिमांड को क्रिएट करना होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखो, यस। क्रिएट सुपीरियर वैल्यूज। In order to attract more customer, the marketing management can add more superior values to the product. ठीक है, जैसे कि कार में इंश्योरेंस फ्री दे देते हैं। अब आप कार खरीदोगे तो कई बार आप जाओगे शोरूम में तो वो बोलते हैं ये वाली कार आप खरीदेंगे इंश्योरेंस फ्री है, ठीक है, और मेंटेनेंस फ्री है। तो आप वो कार खरीद के लाएंगे तो वो खुद ही फ्री मेंटेनेंस होती है। जब भी आप उसकी सर्विसिंग कराएंगे, सर्विसिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। बोल देंगे 10 सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आपको लगता है कि हाँ ये वैल्यूएबल है, सुपीरियर वैल्यू आपको लगने लगता है, हाँ ये वाली कार खरीदूंगा तो मेरा फायदे में रहूंगा, तो आप वही वाली कार परचेज कर लेते। तो ये इसको बोलते हैं क्रिएटिंग अ सुपीरियर वैल्यू। दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले कुछ ऐसा करो कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाए। समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर एक अब आप देखो प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है? देखो, चूजिंग अ टारगेट मार्केट पहला हमने कर लिया, क्रिएट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट तीसरा, दूसरा कर लिया, और तीसरा है क्रिएट सुपीरियर वैल्यूज। तीनों याद हो गए प्रोसेस? यस सर। नाम बता दो तीनों और फिर क्लोज कर देते हैं। सर, choosing a target market, ठीक है, create demand for the product, ठीक है, और create superior values. चलिए ठीक है, ठीक है। तो चूजिंग अ टारगेट मार्केट, क्रिएट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, क्रिएट सुपीरियर वैल्यू, तीनों दिमाग में बिठा के रखना है। एग्जाम्पल अपने मन में बना के रख लो, कोई सा भी जो मैंने दिए हैं ये भी रख सकते हो अपना। अगर कोई क्रिएटिव आता है तो वो भी। क्या है ना कि कई बार पिक्चर्स दिमाग में रहते हैं ना तो आपको आंसर याद रहता है, एक्सप्लेनेशन आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे क्रिएट सुपीरियर वैल्यू के लिए कार वाला है तो फ्री इंश्योरेंस देना, है ना, मेंटेनेंस देना व्हीकल के ऊपर, ये सुपीरियर वैल्यू को दर्शाता है। जैसे आप आईफोन के, एप्पल के फोन खरीदोगे तो वो लोग बोल देते हैं कि अगर ये मान लो अगर कोई माल फंक्शन हो गया, खराब हो गया,
काम करना खराब कर दिया तो आप जाके इसको लौटा के और नया फोन ले सकते हो। आईफोन ऐसा करता है क्या कि आईफोन खराब हो गया और अंदर से टेक्निकली कोई Yes, प्रॉब्लम आ रही है तो आपको नया फोन दे देंगे एकदम, या वही वाले फोन को बना के देंगे? आंसर है नया फोन देंगे, ठीक नया है। फोन। हाँ, आपसे ये भी नहीं सर पूछेंगे और अब गारंटी तो पीरियड में तो एक्सचेंज सब वाला भी रिप्लेस लाया। करते हैं। बेटा हाँ, क्या होता है, सुनो पहले मैं बताऊं। अगर आप आईफोन खरीदोगे ना तो आपको लग रहा है कि आईफोन आपका सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो आप शोरूम में जाके ये बोल सकते हो कि मेरे को डाउट हो रहा है कि अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मुझे दूसरा दो। तो एक ही बार वो बोलेगा सर हम चेक करके बता देते हैं कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। फिर भी अगर आप कहोगे कि नहीं, मैं अंदर से मेरा मन कह रहा है कि ये खराब है, तो वो आपको नया दे देंगे। लेकिन दूसरे फोन लेके जाओगे ना तो वो नहीं देंगे, उसी को बना के देंगे, या यूं बोलेंगे ठीक तो काम कर रहा है, फालतू में टाइम वेस्ट करने के लिए क्यों आए हो, लेके जाओ इसी को। तो ये एक खास चीजें होती हैं जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाते हैं, समझे? आया समझ में कि नहीं? Yes, यस sir. सर। तो इसको बोलते हैं क्रिएट सुपीरियर वैल्यूज। सर वो जो डिमांड क्रिएट करने वाला था, ये वाला हाँ, सेकंड पॉइंट ये सर, वाला हाँ, उसका तो एक्सचेंज वाला लेकर के आ गए हैं। क्या मतलब चीज? अपना फोन बदल लो। हाँ बिल्कुल, इससे भी डिमांड क्रिएट होती है। बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि भाई अगर आपका पुराना फोन है तो नया खरीद लो और इसके पैसे कम लगेंगे, है ना, आजकल स्कीम चलती है। बिल्कुल सही है, ये एग्जांपल बढ़िया दिया तुमने। और कोई? ठीक है, तो ऐसे ही आंसर लिखना है बिजनेस में, ध्यान रखो। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो एग्जांपल्स उनको बना लो मन में, इससे आपको हेल्प मिलेगी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली क्लास में हम मार्केटिंग और सेलिंग पढ़ेंगे कि क्या मार्केटिंग और सेलिंग एक ही चीज है या अलग अलग चीज है। वैसे मैं आपको बता दूं दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि मार्केटिंग क्या है और सेलिंग क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछना आप।